योर फैन। आज ब्लू टी शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। और हाँ, शॉट रेडी है तुम्हारा। कौन? सर शॉट रेडी है। पंद्रह मिस्ड कॉल। ये तो वही नंबर है जिससे मुझे पहले भी मैसेज आया था। मेरा नया नंबर से कहां से मिल जाता है? हेलो। हाय हुसैन, सो गए थे क्या? देखो तुम जो कोई भी हो, फॉर हेवन सेक विल यू स्टॉप डिस्टर्बिंग मी? मुझे लगा तुम्हारे रूम की लाइट ऑन है, इसीलिए तुम जाग रहे हो। सुनो, So sweet. मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। बस अब मैं चैन से सो सकती हूँ। बाय। हेलो इंस्पेक्टर जी, मेरा नाम हुसैन। सर आपको कौन नहीं जानता। थैंक यू। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा, गरम? नहीं, कुछ भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ। वो क्या है कि मैं और मेरे से ज्यादा मेरी बीवी इंडियन आइडल और आपकी बहुत बड़ी फैन है। सर जरूर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो क्या है कि इंडियन आइडल जूनियर का नया सीजन शुरू होने वाला है और मुझे उसकी रिहर्सल के लिए भागना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम है आपसे। कोई बात नहीं, आप बैठिए बैठिए। थैंक यू। बताइए हुसैन। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कई दिनों से एक नंबर से बार बार फोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, सब खबर है। मैं अब तक खुद का नंबर कुछ 3 बार चेंज कर चुका हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि मेरा नया नंबर हमेशा कहाँ से मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है ना। इट्स जस्ट वेरी 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 ईरी। पिछले 24 घंटे में अब तक मुझे कुछ 50 फोन कॉल, सोशल नेटवर्किंग साइट पे 60-70 मैसेजेस, परेशान कर दिया इंस्पेक्टर साहब। इतना परेशान कर दिया कि मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं। फिर उसी का फोन। आप एक काम करिए, स्पीकर ऑन करके बात कीजिए। हेलो। कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ? तुम कब, कहाँ, किधर रहते हो, मुझे सब कुछ पता रहता है स्वीटहार्ट। तुम्हारी सबसे बड़ी फैन जो हूँ। तुम्हारी पल पल की खबर रखना तो मेरा काम है डार्लिंग। मैं इंस्पेक्टर श्रीकांत। हेलो हेलो। काट दिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम इस कॉल को ट्रेस कर लेते हैं और आज के बाद आपको इस नंबर से कोई फोन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा सख्ती मत दिखाइएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी, स्पेशली फैन को, किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, आप चिंता मत कीजिए।
मुझे सिर्फ एक वार्निंग देंगे, और ऐसे केस में एक वार्निंग काफी है। थैंक यू सो मच। बीवी नाराज हो जाएगी, सेल्फी नहीं अरे ले। हाँ 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 सर। ले लीजिए। सर दिलीप, हाउ आर यू माय फ्रेंड? वेरी गुड मैन। क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, नया सीजन इंडियन आइडल जूनियर। हाँ मैन, कब से? 30th मई से सैटरडे संडे रात को 8:30 बजे। एक गो वॉच इट। पक्का मैन। व्हाट एल्स इज हैपनिंग? बस ये, अरे यार, अरे तुम प्लीज मुझे फोन करना बंद करोगी क्या? ऑल गुड? यार ओके यार, जस्ट एक फैन है यार, परेशान करके रखा है। छोड़ ना, तू बता यार क्या हो रहा है आजकल? एक्टिंग कर रहा है कि नहीं? कहाँ है? मुझे तो पता है मुझे बिजनेस का कितना शौक था। हाँ, सॉफ्टवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। दैट्स माय कार्ड। that's damn good, damn good. So good to see you यार दिलीप। Long time man. Stay in touch man, stay in touch. आपने ये लिफ्ट क्यों रोक दी? आज जिम में ज्यादा टाइम लगाया तुमने। किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। कम ऑन हुसैन, मुझे तो लगा था मेरी आवाज सुन के तुम फट से पहचान जाओगे। Really sorry actually, मुझे नहीं लगता मैं इससे पहले कभी आपसे मिला हूँ। हुसैन, तुम्हारे दिल में तुम्हारे फैंस के लिए कोई इज्जत नहीं है ना? तुमने अपने फैन की पुलिस कंप्लेंट कर दी। ओके ओके ओके। मैं नहीं चाहती, मैं तुम्हें कॉल करूँ। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? What's your name? What's your name? स्वधा। स्वधा, स्वधा मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे इतने फोन कॉल्स करोगी, इतने मैसेजेस भेजोगी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी। I didn't have an option. Okay? Stop crying. हुसैन, हुसैन, I love you. I love you, हुसैन। I love you. I really love you. I love you, हुसैन। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम देखो, look at me. I love you, हुसैन। I love you. Please love me now. Please love me. स्वधा हुआ क्या? Behave yourself. ये क्या कर रही हो तुम? नीचे रखो उसे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं जानती हूँ। And you never will. तो फिर मैं जी के क्या करूँगी बोलो? I don't want to live this life. I don't want man. मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। I don't want to live this life. अरे फेंको इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। क्या किया तुमने? निकल निकल निकल। हुसैन, I love you, हुसैन। सोदा आँखें खोलो।
आइए यहाँ पर जल्दी। मैम, मैडम, उठिए मैडम। साहब, ये तो इंडियन आइडल जूनियर 2 मई को ऑडिशंस के लिए दुबई आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक। अरे हुसैन जी, आप टीवी बंद कर। अरे आइए आइए हुसैन साहब, आप आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। आप जैसे महानुभाव बहुत कम आते हैं हमारे कार्यालय। जी सेलिब्रिटी तो आप ही हैं, द ग्रेट केडी पाठक। हुसैन जी, मैं जमीन पर ही ठीक हूँ, कहाँ आप मुझे सितारा बना रहे। बैठिए, पहले आप में गाड़ी निकल जाए। बताइए कैसे आना हुआ। जी दरअसल बात यह है कि इसमें आपका क्या दोष है? उस लड़की की लैंडलॉर्ड को लगता है कि उस लड़की का मर्डर मैंने किया है और उसने मुझ पे केस कर दिया। ये पर जो आपने जितना कुछ मुझे बताया उससे तो यही पता लगता है कि जो भी घटना घटी उसे आपने तो अपने पूरे सूझबूझ से संभालने का प्रयास किया। फिर भी मैं उस लड़की को बचा नहीं सका। That's unfortunate। पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब मानसिक तनाव में मत रहिए। मुझे लगता है कि ये उस स्वधा की मकान मालकिन का एक पैतरा है, आपके ऊपर केस करके जो प्रचार उसका होगा उसके लोभ में वो सब कर रही है। आप निश्चिंत रहिए, एक ही दिन में संभाल लूंगा मैं इसे। थैंक यू। आप चिंता मत करिए। स्वधा मेरी बेटी जैसी थी और इस आदमी ने जरूर उसे धोखा दिया होगा, जिसके कारण स्वधा ने आत्महत्या कर ली। स्वधा के पास इनका फोन नंबर भी था, पूरा दिन वो उनसे फोन पे बात किया करती थी, मिलने बाहर भी जाया करती थी, रेस्टोरेंट्स में, डिस्कोस में, कॉफी शॉप्स में। योर ऑनर, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। हमारी वजह से बेचारी स्वधा मर गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उस दिन पहली बार अपनी जिंदगी में स्वधा को देखा था। ये झूठ नहीं बोल रही। योर ऑनर, ये फोटोग्राफ हमें स्वधा जी के सेल फोन से मिला है और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वधा जी और मिस्टर हुसैन एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अरे सिंह, साड़ी बहुत प्यारी पहनी है आपने। आइए ना, एक सेल्फी लेते हैं। आइए। मिस्टर पाठक, ये क्या बेहुदा मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है प्रोसिक्यूटर साहब। ये देखिए मिसेस सिंह और मेरा चित्र कितनी प्यारी लग रही हैं। अब इस चित्र में हम दोनों साथ साथ हैं, इससे तो प्रमाणित हो जाता है ना कि हम दोनों के बीच कितनी दोस्ती है। पर मिस्टर पाठक, मैं तो आपको जानती ही नहीं। एग्जैक्टली मिसेस सिंह, यही तो समझाने का प्रयास कर रहा था मैं खान साहब को। योर ऑनर, कोई किसी के साथ चित्र खिंचवा ले, इससे प्रमाणित नहीं होता कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं। मेरे मुवक्किल एक सेलिब्रिटी, कई व्यक्ति इनके साथ चित्र खिंचवाते हैं, इसका ये अर्थ नहीं होता कि ये उन सबको जानते हैं। वैसे सिंह, आपने कहा कि स्वधा इनसे बात किया करती थी, इनसे मिलने जाती थी। आप ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? क्या आप स्वधा का पीछा करती थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक मिसेस सिंह पर दबाव डाल रहे हैं। योर ऑनर, मैं वैसे तो कोई दबाव नहीं डाल रहा था, लेकिन चलिए आप आग्रह कर रहे हैं खान साहब, तो थोड़ी विनम्रता से बात करता हूँ। हाँ तो मिसेस सिंह, बताइए, आप क्या स्वधा जी से आपकी मित्रता तो थी नहीं? आप मतलब महीने में एक बार आप जाती थी उनसे किराए लेने, तो फिर आपको कैसे पता कि स्वधा
मेरे मुवक्किल से दिन में कितनी बार बातचीत करती थी, कितनी लंबी बातचीत करती थी, कहाँ जाती थी उनसे मिलने, कॉफी शॉप जाती थी या कहीं और जाती थी, ये आपको कैसे पता, बताइए। नहीं पता हो सकता। योर ऑनर, सत्य तो ये है कि मिसेस सिंह ने मेरे मुवक्किल पर केस केवल इसलिए किया है क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी द्वारा सुर्खियों में आना चाहती। What? ऐसा कुछ भी नहीं पाठक साहब, आप जैसे लॉयर्स की वजह से ये सेलिब्रिटीज लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके बच के निकल जाते हैं। देखिए, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है योर ऑनर। मैं सच कह रहा हूं, मैंने स्वधा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उसने जहर की गोलियां खा के अपनी जान दे दी। आपकी बात से मैं सहमत हूं मिस्टर हुसैन। मुझे नहीं लगता आपके खिलाफ कोई केस बनता है। लेकिन यार जैसा मैं ये रिपोर्ट मिस्टर खान को देने की आज्ञा चाहता हूँ। अनुमति। ये वाला। योर ऑनर, ये जो अभी अभी स्वधा जी की एडवांस रिपोर्ट मेरे हाथ में आई है, अब मिस्टर पाठक आप इत्मीनान से बैठकर इसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो फोटो भी खींच सकते हैं। हाँ तो मिस्टर हुसैन, आपने कहा था कि उस दिन स्वधा जी लिफ्ट में आई और उन्होंने कुछ गोलियां वगैरह खाई। जी हाँ, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। हाँ मतलब कितनी गोलियां खाई थी? कितनी गोलियां थी ये मुझे ध्यान तो नहीं है। आइडिया लगाइए, अंदाजा लगाइए। शायद 5, 6। 5 या 6? नहीं, ज्यादा भी हो सकती है, नॉट श्योर। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिस्टर हुसैन, मेरे हाथ में जो ये फोरेंसिक की रिपोर्ट है, जिसे पढ़कर हमारे मिस्टर पाठक दंग रह गए हैं, इसे यह साबित होता है कि स्वधा के ब्लड में कोई जहर था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई जहर की गोली खाई। ऑर्डर ऑर्डर। तो फिर स्वधा की मौत हुई कैसे? स्वधा जी की हत्या दम घुटने से। ये रहा हत्या का औजार, मिस्टर हुसैन का जिम टाउल। इससे स्वधा जी का दम घोटकर उन्हें मारा गया। हाँ तो मिस्टर हुसैन, ये आपके हाथ पे जो खरोच की जो निशान है, जरा अदालत को बताएंगे कि ये खरोच आपको आई कहां से? स्वधा जी के नाखून से आई है ना? जी हाँ, लेकिन ये मैंने उसे बचाने के लिए। मिस्टर हुसैन के हाथ पे जो स्वधा जी के नाखूनों के खरोच के निशान और उनके जिम टॉवल में स्वधा जी का सलाइवा, ये सारे फैक्ट्स ये साफ साफ साबित करते हैं कि 1 मई को मिस्टर हुसैन ने लिफ्ट के अंदर स्वधा जी का दम घोटकर उनकी हत्या की। कारण क्या था? सर, इसका कारण मैं बताता हूं। सर, मेरा नाम गिरीश देवेलकर है और मैं स्वधा का दोस्त हूँ। स्वधा हमेशा से ही हुसैन की दीवानी हुआ करती थी और उस दिन तो हाँ सर, वो मुझसे कहकर गई थी कि वो हुसैन से मिलने वाली, लेकिन अगर हुसैन ने उसका प्यार नहीं अपनाया तो उसे जानबूझकर फंसाकर कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे हुसैन उसे अपना ले। क्या गिरीश जी, क्या कह रहे हैं आप? बुरा करने वाली थी? मैं समझा नहीं ठीक से। ये कह रहे हैं कि स्वधा जी ने मिस्टर हुसैन को धमकाया। हुसैन जी डर गए, उन्हें लगा उनका करियर, उनका रेपुटेशन एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। वो गुस्से में आए और उस गुस्से में उन्होंने दम घोटकर स्वधा जी की हत्या कर ली। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसने मुझे ऐसी कोई धमकी नहीं दी। हुसैन जी, मुझे बात करना चाहिए। क्या गिरीश जी, क्या बता रहे थे आप कि स्वधा जी ने
बुरा करना चाहता हुसैन जी का। ये बात स्वदा जी ने आपको बताई थी? जी सर। योर ऑनर, कुल मिला के जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि स्वदा जी हुसैन जी को पाना चाहती थी, इन्हें डरा कर, धमका कर, ब्लैकमेल कर। इसी के चलते उन्होंने वो दवाई खाई। वो ऐसा जताना चाहती थी कि उनमें विष है, लेकिन था नहीं, ताकि हुसैन जी डर जाए और उन्हें कबूल कर ले, जो कि ब्लैकमेल है। और संविधान के अनुसार ब्लैकमेल स्वयं एक दंडनीय अपराध। तो वाह मिस्टर पाठक, वाह भाई, आपने तो उल्टी गंगा ही बहा दी, लेकिन अब मैं गंगा को सीधी कर देता हूं। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने भी ये तो साबित कर दिया है कि मिस्टर हुसैन यानी कि इनके मुवक्किल गिल्टी है। वही हुआ कि स्वदा जी मिस्टर हुसैन को ब्लैकमेल करने, धमकाने गई और धमकाया। मिस्टर हुसैन घबरा गए, गुस्से में आ गए और गुस्से में ही उन्होंने स्वदा जी की दम घोंटकर हत्या कर दी। दिस इज इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कह रहे हैं, उसने गोलियां मेरे सामने खाई थी। योर ऑनर, हुसैन जी ने अपने कथन में कहा था कि जैसे ही सुधा जी नीचे गिरी, ये लिफ्ट से निकलकर बाहर सिक्योरिटी को बुलाने गए थे। मैं ठीक कह रहा हूं हुसैन? तो फिर आप वहां से लिफ्ट से निकले और लौटे तो कितना समय बीता हो? 4 से 5 मिनट लगे मुझे वापस आने। 4 से 5 मिनट योर ऑनर, 4 से 5 मिनट योर ऑनर, इतना समय काफी होता है किसी और व्यक्ति के वहां आकर सुधा जी का दम घोटने के। मतलब संभव है कि हुसैन जी की अनुपस्थिति में कोई और व्यक्ति वहां आया हो और उसी ने सुधा जी का दम घोटकर उसकी हत्या की। वेरी नाइस ट्राई मिस्टर पाठक, लेकिन है सीसीटीवी फुटेज है, दिखाऊं? देखा मिस्टर पाठक, ना कोई आया ना कोई गया। योर ऑनर, इट्स अ क्लोज केस ऑफ मर्डर। मिस्टर पाठक, अब ये मत कहना कि स्वदा जी ने खुद अपना दम घोटकर अपनी हत्या कर ली, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि वो वहां सुसाइड करने गई नहीं थी। देखिए मिस्टर पाठक, अब गंगा सीधी सीधी बह रही। योर ऑनर, कई नए तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं इस केस में। नए तथ्यों की जांच करने के लिए डिफेंस समय की अपील करता है। ठीक है, केस में आए नए तथ्यों की वजह से यह अदालत डिफेंस की अर्जी मंजूर करती है। बाकी की कार्रवाई अगली सुनवाई पे होगी। तब तक के लिए अदालत मिस्टर हुसैन को शहर से बाहर न जाने की हिदायत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। Would you believe it? पब्लिसिटी का भूखा का मुझे केडी पाठक ने। अब देखना क्या होता है। पता है ये हुसैन और पाठक ना दोनों पिसेंगे मर्डर केस में। हाँ यार, बेचारी स्वदा। हे, बाय द वे, तुमने पेज 5 में मेरा भी फोटो देखा केस में? वाओ। सही, केस तो हाथ से फिसलता ही जा रहा है। पहले सुसाइड केस, फिर मर्डर केस और अब क्लोज रूम केस, जहां हुसैन और सुधा के अलावा लिफ्ट में और कोई था ही नहीं। सब एक बात कहूं? बोलना। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुसैन ने फ्रस्ट्रेशन में आकर सुधा का खून कर दिया? हुसैन के जिम टॉवल का वहां मिलना, दवाई की बोतल का वहां मिलना, हुसैन का जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना। अगर हुसैन ने हत्या की होती तो वो टॉवल वहां छोड़कर क्यों जाता और खुद सिक्योरिटी को बुलाने क्यों जाता? और फिर वो दवाइयां, मतलब वहां सच है कि वो जहर की गोलियां नहीं थी, लेकिन गोलियां तो थी जो उस लड़की ने खाई थी। मुझे नहीं लगता वरुण कि हुसैन ने हत्या की है, कोई और ही है। सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। I mean, लिफ्ट का एक ही डोर है, लॉबी में और कोई नहीं। हुसैन स्वदा को पिल्स लेते हुए देखता है और फिर हेल्प के लिए बाहर जाता है। 4-5 मिनट बाद वापस लौटता है। इस दौरान लिफ्ट के अंदर कोई नहीं आता और फिर स्वदा की लाश, उसकी मौत दम घुटने से।
सर हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो बस ऊपर वाला ही जाने। क्या कहा तूने? ऊपर वाला ही जाने। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के दरवाजे से दाखिल नहीं होता और कहां से लिफ्ट में आ सकता है? मतलब यह कि अगर उस लिफ्ट में कोई तीसरा व्यक्ति आया था तो वो दरवाजे से तो आया नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिख नहीं रहा। इसका मतलब वो लिफ्ट के ऊपर से आया था। कहां जा रहे हो आप? अंदर जा रहा हूं, सर्च वारंट है मेरे पास। दे दो। अब जाओ, या फिर कानून के काम में दखल देना चाहते हो? ओके सर, जाइए। कभी कभी रेंट एग्रीमेंट भी सर्च वारंट बन जाता है। लोहे का जंग लगा टुकड़ा। हाय सर। तेरे हाथों को क्या हुआ? सर वो सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए मैं लिफ्ट की छत पर चढ़ गया था। जब उतर रहा था तो हाथ कट गया। हुआ तो जंग लगा हुआ होगा। टेटेनस का इंजेक्शन लगवा ले, तो घाव और खराब हो जाएगा। वो गिरीश जो था स्वधा का दोस्त, उसके हाथों में भी ऐसी पट्टी बंधी हुई थी। सर लेकिन इसका उस केस से क्या कनेक्शन है? हाँ, इसका केस से ये कनेक्शन है कि वो बार बार यहाँ वहां खो जा रहा था। पूरा मतलब समझाता हूँ, पहले गिरीश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर। योर ऑनर, ये जंग लगे हुए लोहे के कुछ अंश जो हमें लिफ्ट के अंदर से प्राप्त हुए, जिन पर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन के समय ध्यान नहीं दिया। लेकिन लिफ्ट तो पूरी पेंटेड थी, तो फिर ये जंग कहां से आया? बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है आपने खासा। ये लिफ्ट के अंदर से नहीं है, लिफ्ट के ऊपर से लिफ्ट में गिरा। लिफ्ट के एग्जॉस्ट का हिस्सा जो जंग खाया हुआ है। योर ऑनर, इतना ही नहीं, हत्यारा भी वहीं छिपा था और हत्यारे ने मेरे मोक्कल हुसैन जी की अनुपस्थिति का लाभ उठाया, वहां से नीचे उतरा, इन्हीं के टावल से सुधा का दम रोककर सुधा की हत्या की और फिर वहीं ऊपर जाकर छिपा। योर ऑनर, इस बात की जानकारी हमें तब प्राप्त हुई जब मेरे सहायक वरुण का हाथ जंग लगे हुए लोहे पर कटा। वरुण को टेटेनस का इंजेक्शन भी लेना पड़ा है। टेटेनस का इंजेक्शन जिसके साइड इफेक्ट्स योर ऑनर कभी कभी बुखार, कभी कभी शरीर के अन्य जगहों पर खराश, खुजली और हाथों पर पट्टी, जैसा कि गिरीश जी के हाथों पर बना। गिरीश जी, स्वधा जी का जो मोबाइल फोन था, उसका जो वॉइस मेल बॉक्स था, वो हमने इंस्पेक्टर दवे की मदद से खुलवाया, तो उसमें कुछ संदेश सुनने को मिले। आपके और स्वधा जी के बीच झगड़ा उगड़ा चल, मतलब आप रोक रहे थे स्वधा जी को हुसैन जी से मिलने से। तो ये क्या था? प्रेमियों का त्रिकोण, लव ट्रायंगल चल रहा था आप तीनों के बीच? क्या चल रहा था? हाँ, लेकिन ये क्या, एक मिनट, ये जो पट्टी बंधी हुई तुम्हारी खुजा रहे हो तुम यहाँ वहाँ, ये कैसे हो? ये हाँ, वो मच्छर ने काटा था। अच्छा, तो अद्भुत बात है, क्योंकि आपका जो वाहन चालक है, ड्राइवर,
उसने हमें बताया कि 2 मई को आप अपने डॉक्टर दासगुप्ता के पास गए थे और वहां डॉक्टर दासगुप्ता ने आपको टेटेनस का शॉट दिया। 1 मई को हत्या हुई सुधा जी की, 2 मई को आप सवेरे सवेरे टेटेनस शॉट लेने चले गए। अब यहाँ बताइए बीच में मच्छर कहाँ घुसेड़ रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं? सर मैं वो डर गया था, वेरी सॉरी। इस बात से डर गए थे कि आप ही ने हत्या की है सुधा जी की और आप छिपाना चाहते थे ये बात कि आप वहाँ लिफ्ट से नीचे उतरे, सुधा जी की हत्या की, फिर ऊपर चढ़ गए, छिप गए जाकर। सर ये कट तो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे गेट के कारण हुआ जिसमें जंग लगा हुआ है। सर मैं स्वतः के पीछे गया ही नहीं था। मैंने देखिए आगे झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं। तो आप कहेंगे कि आप थे ही नहीं वहाँ। अगर आप थे ही नहीं वहाँ तो फिर दिलीप जी ने आपको वहाँ देखा कैसे? सर बिल्डिंग की सारी सिक्योरिटी मेरी ही अंडर, सीसीटीवी वगैरह सब कुछ। उस दिन जब मैं सिक्योरिटी राउंड्स पे था तो लॉबी में मुझे हुसैन मिले, मेरे पुराने दोस्त थे। उसके बाद मैं बिल्डिंग से जब नीचे उतरा तो बिल्डिंग के पीछे मैंने इस लड़के को देखा, गाड़ियों के पीछे। हाँ सर मैं गया था। एक्चुअली मैं स्वदा को रोकना चाहता था कि वो हुसैन से ना मिले। नहीं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। सच तो केवल इतना ही है कि पहले माले से आपने वहां प्रवेश किया, लिफ्ट के ऊपर वहां छिपे रहे, पूरा आपने कार्यक्रम देखा और जब हुसैन साहब वहां से बाहर निकले आप वो वेंटिलेटर एग्जॉस्ट जो भी होता है ऊपर जंग लगा हुआ उसे आपने खोला, उसके द्वारा आप नीचे उतरे, हुसैन साहब का टावल लेकर आपने सुधा की सांस रोकी, उसकी हत्या की और फिर ऊपर जाकर छिप गए, बंद कर लिया वेंटिलेटर। आने जाने में आपका हाथ कट गया, जंग लग गया, जिसके कारण आप 2 मई को डॉक्टर साहब के वहां गए थे टेटेनस लेने। हत्या आपने की? नहीं नहीं सर, सर मैंने स्वदा को नहीं मारा। मैं बिल्डिंग में था लेकिन पीछे की साइड था सर, मैं अंदर गया ही नहीं था, ना ऊपर गया था। सर प्लीज ट्रस्ट मी। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। गुरवंश साहब, एक बंद केस अचानक से खुल गया, तो मुझे तो पक्का यकीन इस सब के पीछे गिरीश ही है। बस अब अगली हियरिंग में इससे जुर्म कबूलवाना है। इतना आसान नहीं है वरुण, कुछ ठोस करना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं सर? देख नहीं रहा वरुण, ढूंढ रहा हूं। उसने कहा था कि वो बिल्डिंग के पीछे की ओर था पार्किंग में, लेकिन यहां दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कैसे दिखेगा सर? झूठ जो बोल रहा था सर, वो लिफ्ट की छत पर चढ़ा हुआ था। नहीं, गिरीश सच बोल रहा था। ये परछाई देख रहे तू? जिस तरह से ये हाथ खुजा रहा है, गिरीश भी उसी तरह हाथ खुजा रहा था। ये फुटेज 1 मई की है, जिस दिन खून हुआ था। ये संभव है कि उसे 1 मई को ही चोट लगी थी, उसी चोट को खुजा रहा है। तो आपको लगता है ये गिरीश बेकसूर है? पता नहीं वरुण, ये काम करते हैं, वो लिफ्ट के बाहर की लॉबी की फुटेज एक बार फिर से देखते हैं। ये देखा तूने? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अदालत में समझाऊंगा। और कितनी बार देखेंगे मिस्टर पाठक? 10 बार देख चुके, कोई नहीं है वहां पर। नहीं नहीं है, नहीं मतलब है नहीं, लेकिन हाँ तो क्या है, अक्सर कहता हूं मैं खान साहब की जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो इस केस में भी जो है, जो था वो दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है वो है नहीं। मैं समझा। एक बार आप प्लीज फिर से चलाइए। कोई नहीं है वहां पर। और आपने कहा था कि कातिल लिफ्ट के ऊपर से आया है, तो बाहर कौन दिखेगा? नहीं, मैंने यूं कहा था कि लिफ्ट के ऊपर से आया था। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मुझसे भूल हो गई। वो वास्तव में लिफ्ट के ऊपर से नहीं आया था, बाहर से अंदर आया था।
प्लीज मेकअप योर माइंड। मेड अप माय माइंड। हाँ साहब, वो ऊपर से नीचे नहीं आया था, बाहर से, लिफ्ट के बाहर से अंदर आया था, हत्या करके फिर वहीं से पलायन हो। तो कहां है, दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि वहां कोई है ही नहीं, और अगर है तो कोई भूत है जो सिर्फ आप ही को दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि भूत ने स्वदा जी की हत्या की। हाँ, भूत नहीं है, भूत नहीं है, चिपकली है। चिपकली, चिपकली जो दीवार पे रेंगती है वो। एक बार चलाइए, देखिए। पॉज पॉज पॉज। मिस्टर पाठक, इसमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है। योर ऑनर, वहां देखिए पीछे दीवार पर, एक जरा जूम करिए। यहीं पर योर ऑनर, आप देख रहे हैं, हाँ ये चिपकली वहां पर है। अब चलाइए आगे, ये बस पॉज करिए। ये योर ऑनर, अब मेरा प्रश्न ये है कि जो चिपकली इस फुटेज के शुरुआत में, आरंभ में वहां कोने में थी, अचानक इस तरफ कैसे आ गई? तो 4-5 फीट की दूरी, उस चिपकली की यात्रा, वो कहां गई है? समझ रहे हैं आप? हाँ साहब, भाई मैं समझ चुका हूं मिस्टर पाठक। बात यह है कि बहुत सारे केसेस लड़ के ना आपके दिमाग पे कोई थोड़ा सा इफेक्ट हो गया है। कोई कातिल नहीं मिला आपको, इसलिए चिपकली को आपने कातिल बना दिया। वाह! नहीं, चिपकली ने हत्या नहीं की। हाँ साहब, चिपकली हमको बताने वाली है कि हत्यारा कौन है। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर के इस फुटेज के आरंभ में अगर चिपकली कोने में थी और अंत में चिपकली 4-5 फीट की दूरी तय कर जाती है, तो उसकी जो बीच की यात्रा है योर ऑनर, वो इस फुटेज में क्यों नहीं दिख रही? इसका अर्थ केवल इतना है कि किसी ने उस बीच के फुटेज को काट कर फेंक दिया। उस फुटेज को काट कर फेंका योर ऑनर, जहां पर हत्यारा लिफ्ट के अंदर प्रवेश करता हुआ और लिफ्ट से बाहर जाता हुआ दिख रहा था। पर ये कौन कर सकता है? योर ऑनर, सीसीटीवी फुटेज तो वही काट सकता है जिसका सीसीटीवी पर नियंत्रण, और उस बिल्डिंग में जितने सीसीटीवीज लगे उस पर केवल एक ही व्यक्ति का नियंत्रण है, उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी चीफ मिस्टर दिलीप जोशी। ऑर्डर। जो योर ऑनर पुलिस से बचकर भाग रहे थे, सौभाग्यवश उन्हें धर लिया गया है। आपकी अनुमति हो तो उन्हें अदालत में बुलाओ। अनुमति? धन्यवाद। इंस्पेक्टर दवे, ले आइए। आइए कटघरे में। दिलीप, तुम क्यों? हुसैन जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। योर ऑनर, 12 साल पुराने फुटेज की ये सीडी है। 12 साल पहले एक ऑडिशन हुआ जहां पर हुसैन जी और दिलीप साहब दोनों ने ही एक साथ ऑडिशन दिया था। दोनों शॉर्टलिस्ट हुए थे योर ऑनर उस पात्र के लिए। ये हुसैन जी का सौभाग्य था कि इन्हें वो पात्र मिल गया और दिलीप जी रह गए। उस बात की ईर्ष्या आज भी दिलीप जी अपने मन में लिए घूम रहे। आप जानते हैं दिलीप जी, आपको वो पात्र क्यों नहीं मिला? बहुत ही बुरे एक्टर। आप इतने बुरे एक्टर हैं कि आप मेरी आंखों में धूल ही नहीं झोंक सकते। यू आर अ बैड एक्टर। बुरा एक्टर नहीं हूं मैं। अच्छी एक्टिंग क्या होती अभी करके दिखाऊं आपको, बताइए। वो रोल मेरा था, हुसैन का नहीं। जिस मुकाम पर आज हुसैन है मुझे होना चाहिए, और इसकी वजह से मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। उसी दिन मैंने सोच लिया, इसे तो मैं बर्बाद करके रहूंगा। उस दिन जब मुझे हुसैन मिला तो मैं समझ गया स्वदा ही वो लड़की है जो इसे परेशान कर रही है। मैंने सिक्योरिटी रूम जाकर माइक ऑन करके इनकी सारी बातें सुनी। उसी वक्त मैं पूरी कहानी समझ गया था। स्वदा इसके साथ खेल खेल रही। मुझे मौका मिला, बदला ले लिया मैंने।
और जैसे ही हुसैन लिफ्ट से बाहर आया मैं लिफ्ट के अंदर गया और उसी के टॉवल से स्वदा का दम घोट कर उसे मार डाला। बस उसके बाद मैं सिक्योरिटी केबिन में गया, पुलिस के आने से पहले सारी फुटेज को एडिट कर दिया ताकि हुसैन फंस जाए। योजना तो आपने अच्छी बनाई दिलीप जी, पर एक छोटी सी चिपकली, उस चिपकली को आप भूल गए। इसीलिए कहते हैं छोटी छोटी चीजें होती हैं जीवन में, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। सुना नहीं है आपने? कभी कभी एक चींटी भी हाथी को पराजय दे देती है। डिफेंस रेस्ट चलो। ये अदालत दिलीप जोशी को स्वधा की हत्या का दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और हुसैन क्वाजरवाला को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. थैंक यू मिस्टर पाठक, आई कांट थैंक यू इनफ। आपने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे करियर को भी बचा लिया। मैंने जो किया वो तो मेरे रोज का काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम तो तुम्हें करना है। इंडियन आइडल जूनियर द्वारा हम सबका मनोरंजन करना है तुम्हें। वो तो 100% होगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं और हम सब हमारे बहुत बड़े फैन हैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।